चलो, क्लास 12th मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? मैं आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहा था। और कंसंट्रेशन टर्म किस बेसिस पर पढ़ा रहा था? ऑन द बेसिस ऑफ मोल। ठीक, कंसंट्रेशन यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ मोल। मैं आप लोगों को मोल के बारे में बता दिया था। और मोल अगर पूछा जाए कि मोल फाइंड करने का क्या फार्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सारी चीजें मैं बताया था। चलिए, पहला जो टर्म है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ मोल, उसका नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है? मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे सिंबल से, इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? काई से डिनोट करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन काई है, लेकिन लिखा जाता है CHI, जिसको लोग छी बोलते हैं, लेकिन ये होता है काई। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा। फ्रैक्शन, इसके बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। फ्रैक्शन क्या होता है तो आप पढ़े होंगे कि जो नंबर A/B के फॉर्म में लिखा होता है उसे ही क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हकीकत में आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन क्या है, तो आपके जो टीचर रहे होंगे वो आपको समझाए होंगे कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेब है, आपके पास एक सेब है, और उस सेब के कितने टुकड़े किए गए? 4 टुकड़े। ठीक, और एक टुकड़ा किसको दे दिया गया? आपको दे दिया गया। तो अब जरा बताइए कि क्या कितना हिस्सा आपको मिला? टोटल कितना है बेटा? 4, और आपको कितना मिला? 1। तो यही क्या है? फ्रैक्शन। यही क्या है? फ्रैक्शन है। टोटल 4 टुकड़े किए गए और उसमें आपको कितना दिया गया? 1 दिया गया, तो 1/4, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इसका मतलब 4 क्या है? टोटल जो था, यानी होल। क्या? होल। आपको कितना मिला? एक। कितना पार्ट? एक पार्ट। तो पार्ट अपॉन होल को क्या बोलते हैं? पार्ट अपॉन होल को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा, A/B। इसका मतलब यहां हम लोग मोल के फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसका कितना हिस्सा है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन में हम लोग सोल्यूशन कौन सा पढ़ रहे हैं? बाइनरी सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशन में आपको पता है कि कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी सोल्यूशन जो है, इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, अगर आपसे कहा जाए कि कितना मोल सॉल्यूट का है सोल्यूशन में, कितना मोल सॉल्यूट का है किसमें? सोल्यूशन में, तो आप क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। और अगर उसी जहां आपसे कह दिया जाए कि कितना मोल सॉल्वेंट का है सोल्यूशन में, तब भी आप क्या फाइंड करेंगे? मोल फ्रैक्शन ही फाइंड करेंगे। यानी टोटल मोल जो होगा, टोटल मोल जो होगा उसमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना मोल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें टोटल जो मोल है, सोल्यूशन का मोल कितना है? मैंने कह दिया, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 10 मोल। कितना मोल है? सोल्यूशन जो है उसमें मेरे पास जो मोल है टोटल, वो 10 मोल। अब मैंने इसमें ये कहा कि इसमें 3 मोल सॉल्यूट है, और तो कितना बचा? 7 मोल। 7 मोल मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो टोटल कितना है? टोटल 10 है। आप क्या लिखेंगे? 10। और किसका पूछा जा रहा है? सॉल्यूट का पूछा जा रहा है ना, क्या लिख देंगे? 3/10। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? पर्टिकुलर कंपोनेंट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। इसमें
टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। आई बात समझ में? तो अगर पूछा जाए मोल फ्रैक्शन क्या होता है तो क्या बताएंगे? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर component. It is the ratio of number of mole of particular component to the total number of mole of solution। यानी यहां किसकी बात होगी? सोल्यूशन की बात। आई बात समझ में? ये रेशियो है। क्या है? रेशियो। अब हम लोग क्या पता कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन यानी काई। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। यही किसका फार्मूला हो गया? मोल फ्रैक्शन। अब जरा देखिए, पर्टिकुलर कंपोनेंट, चाहे पर्टिकुलर कंपोनेंट किसकी बात की जाए? सॉल्यूट की बात की जाए, और चाहे किसकी बात की जाए? सॉल्वेंट की बात। आई बात समझ में? अब एक चीज यहां समझिए, जैसे अगर मुझसे किसी ने कहा कि मोल फ्रैक्शन मुझे बताओ, क्या बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मुझसे पूछा जा रहा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? यानी पर्टिकुलर कंपोनेंट में किसकी बात की जा रही है? सॉल्यूट की बात की जा रही है। और अगर सॉल्यूट की बात की जा रही है तो यहां मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। बोले तो किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की। नंबर ऑफ मोल को मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कैसे लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल, इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी पर्टिकुलर कंपोनेंट किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। या तो आप इसकी जहां डायरेक्ट क्या लिख दीजिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के ही क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। आई इतनी बातें समझ में? अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछ ले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब किस पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात हो रही है? सॉल्वेंट की। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में? अपॉन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अच्छा, एक चीज और देखिए, उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं नोट करके लिखूं, चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होगा? हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, कोई न्यूमेरिकल दिया गया, उसमें आपसे कहा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का भी पता करिए और सॉल्वेंट का भी पता करिए, आपने फाइंड किया, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड किया और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड किया, और दोनों को आपने ऐड किया, और अगर वो 1 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कहीं न्यूमेरिकल को गलत सॉल्व कर दिया। हमेशा याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
इन दोनों का एडिशन ये हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, अगर मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मेरे पास जो है वो आया 0.6, कितना आया? 0.6। तब और दोनों का मिला के मेरे पास आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब जरा बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? जाहिर सी बात है 0.4 होगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आप बिल्कुल आसानी से पता कर लेंगे। कहेगा कैसे? तो कुछ नहीं करना आपको। जैसे अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, आपको सॉल्वेंट का पता करना है। ये दोनों के बीच में रिलेशन किसका है? एडिशन का। उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक, सॉरी, एक मिनट। जैसे अगर आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका है? एडिशन का। उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर दीजिएगा, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए। यही होता है मोल फ्रैक्शन। इसमें बात किसकी होती है? नंबर ऑफ मोल की बात होती है, नंबर ऑफ मोल की। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कराना, न्यूमेरिकल कराना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं सब पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सबका मैं आप लोगों को क्या करवा दूंगा? न्यूमेरिकल एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, पीवाईक्यूज लेके आऊंगा, वो आप लोगों को करवा दूंगा। आई बात समझ में? इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे पढ़ाते हैं अगली टॉपिक। ठीक, चलिए देखते हैं। अब अगली टॉपिक जो हमारी होगी उसका नाम है मोलैरिटी, जिसके बारे में आप लोग बहुत मोलैरिटी मोलैरिटी इसको क्लास 11th में भी पढ़ के आए होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12th में डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा असल में ना, अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो इतनी मेहनत से साफ सफाई नहीं करनी पड़ती। चलिए देखते हैं, आ जाएगा वो भी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, अगली जो टॉपिक है, अगले जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है? मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। अगर पूछे जब मोलैरिटी का, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक। अच्छा, मोलैरिटी होती क्या है? कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को, उस सॉल्यूशन की हम लोग क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझिए कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन 1 लीटर है और उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 2 मोल है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। यानी अगर पूछा जाए कि ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो आप बताएंगे 2 मोलर। क्या होगी? 2 मोलर। इसको मोलर भी बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए ये है क्या मोलैरिटी, अभी मैं बता दिया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है। अब जरा इसको अगर इसकी डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, या इसी को लिख दीजिए और ईच लीटर सॉल्यूशन, ईच लीटर सॉल्यूशन।
1 लीटर सोल्यूशन या एक लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, लीटर, इसका मतलब सोल्यूशन की किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी। किसकी बात होगी, वॉल्यूम की। डिनोट किससे करते हैं मोलैरिटी को, कैपिटल एम से। मोलैरिटी बराबर, ठीक, मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पे सोल्यूशन की किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, इसमें रहेगा लीटर। आई बात समझ में। या तो आप क्या कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मैंने बनाया एक सोल्यूशन, जैसे मैंने बनाया एक सोल्यूशन, ये एक कोई सोल्यूशन है। सोल्यूशन का वॉल्यूम मैंने कहा कितना है, 10 लीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। और इसमें मैंने कहा जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो है, ठीक, मैंने कहा कि मान लीजिए सपोज करिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो 10 मोल है। कितना मोल है, 10 मोल। अब मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 लीटर, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 मोल है। तो अगर 10 लीटर सोल्यूशन में 10 मोल है तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना होगा, 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल। अगर 10 लीटर सोल्यूशन है उसमें कितना मोल है, 10 मोल है, तो जरा बताइए 1 लीटर सोल्यूशन में कितना होगा, x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या x की वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी ना। आई बात समझ में। तो यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का, 1 मोल सॉल्यूट का। और अगर 1 मोल है तो जरा बताइए कि उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 मोलर। क्या लिखेंगे, 1 मोलर। अच्छा, अब 1 मोलर में क्यों लिखा, अब जरा देखिए, अब यूनिट इसकी पता करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट। अब मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, लिख दिए मोल। और नीचे किसकी बात हो रही है, लीटर की। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी, मोल पर लीटर। क्या होगी, मोल पर लीटर। आई बात समझ में। अच्छा, इसी मोल पर लीटर को क्या लिख दिया जाता है शॉर्ट में मोलैरिटी के लिए, कैपिटल एम। इसको क्या बोलते हैं, मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर बोला जाता है। इतनी बातें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही उस सोल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाती है। अब जरा देखिए, अगर मोलैरिटी फाइंड करना है आपको और नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या चाहिए आपको, सॉल्यूट। मान लीजिए कि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया, क्या दिया गया, कोई न्यूमेरिकल सपोज कर लीजिए, और उसमें आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया गया, उस सब्सटेंस का मास दे दिया गया। क्या दे दिया गया, उस सब्सटेंस का मास, जिसकी मोलर सॉल्यूट जो दिया गया उसका नंबर ऑफ मोल ना दे करके क्या दिया गया, गिवन मास, यानी मास दे दिया गया कि इतना ग्राम हमने क्या मिलाया है, नमक मिलाया या चीनी मिलाया, कुछ भी मिलाया। तब आप क्या करेंगे, आपको तो नंबर ऑफ मोल दिया नहीं गया, तब आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए क्या किया जाता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिख देंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आप सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना दे करके किस में दिया गया,
ml में दिया गया। इसमें दिया गया ml में। अगर आपको क्या दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें दिया गया ml में, इसमें दिया गया ml में, तब आप क्या करेंगे, तब इस ml को लीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। आई बात समझ में? और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या बन के आ जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 कहाँ गया, ऊपर, और नीचे क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? जब क्वेश्चन में कराऊंगा तब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या हो गई, मोलैरिटी। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मोलैरिटी फाइंड। ठीक है, अगर पूछा जाए मोलैरिटी होती क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही उस सोल्यूशन की क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। आई बात समझ में? तो अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। ठीक, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना दे करके किसमें दिया है, ml में दिया गया, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये d किसके साथ जाएगा, a के साथ, और c किसके साथ जाएगा, b के साथ। यही है, समझ में आई पूरी बात। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, या इसको क्या बोला जाता है, मोलर बोला जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मोलैरिटी एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। बस सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं कराया है, न्यूमेरिकल करा दिया। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले टॉपिक शुरू करते हैं। अब मोलैरिटी हो गई, देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, मोलैरिटी पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और बची है, उसका नाम है मोलैरिटी। ठीक है, उसका क्या नाम है, मोलैरिटी। चलिए देखते हैं, अगली टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। क्या लिख देंगे, पहले तो यही लिख दीजिए, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। अब मोलैरिटी क्या है, वहां पे वॉल्यूम की बात की गई, किसके वॉल्यूम की, सोल्यूशन के। यहाँ पे मास की बात की जाएगी, वो भी किसके, सोल्यूशन के नहीं, सॉल्वेंट के। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मोलैरिटी क्या है, तो क्या बताएंगे, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 kg solvent, 1 kg solvent, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। अब अभी तक हम लोग जितना भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, हमने सब में किसकी बात की, सॉल्यूशन की। मोलैरिटी में हम किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। आई बात समझ में? तो अगर पूछा जाए मोलैरिटी का फार्मूला क्या लिखेंगे, स्मॉल एम बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, मास ऑफ, अब मास की बात हो रही है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, या इसी को क्या लिख दीजिए, और
1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना होना चाहिए? 1 kg। भाई 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? मोलैलिटी कहलाएगी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बताएं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कोई आपको न्यूमेरिकल दिया गया, उसमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट की बात की गई, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ना दे करके आपको क्या दे दिया गया? आपको दे दिया गया ये मास दे दिया गया उस सॉल्यूट का, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला चेंज, मास दिया गया तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अच्छा, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ना दे करके किस में दिया गया? ग्राम में दिया गया, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया गया? इन ग्राम। किसमें दिया गया? ग्राम में। अब इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, सॉरी देख रहे हो दिमाग कहाँ था पता नहीं, ये 1000 ऊपर जाएगा ना, इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आई बात समझ में? ये आपके पास किसका फार्मूला आ गया? मोलैलिटी का। अच्छा, यूनिट फाइंड करते हैं। यूनिट कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। कैसे पता करेंगे? ऊपर किसकी बात हो रही है? मोल की, तो ऊपर क्या हो गया? मोल। नीचे किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट के मास की, वो भी किसमें? कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम। तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर केजी। क्या हो गई? मोल पर केजी। अच्छा, अगर आप मोल पर केजी नहीं लिखना चाहते तो सीधे सीधे स्मॉल m लिख दीजिए। इसका मतलब होता है मोलल। क्या होता है इसका मतलब? मोलल। अगर कैपिटल M है तो मोलर। क्या? अगर कैपिटल M है तो उसका मतलब क्या? मोलर। और अगर स्मॉल m है तो मोलल। मोलल बोले तो किसकी बात होगी? मोलैलिटी की। कैपिटल M है तो किसकी बात होगी? मोलैलिटी। आई बात समझ में? अच्छा, इतनी बातें ये हो गई। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें मेरे पास सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है और उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया कि 10 मोल है, तो जरा बताइए उसकी मोलैलिटी क्या होगी? 10 मोलल होगी। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको क्या समझ में आया होगा, मोलैलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और, वो एक चीज क्या है कि जितना भी कंसंट्रेशन टर्म था, कौन सा टर्म? कंसंट्रेशन। कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ लिया? मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास परसेंट। चलिए देख लेते हैं एक मिनट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और क्या पढ़ा? पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और इसके अलावा क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसके अलावा आज पढ़ा क्या? काई बोले तो मोल फ्रैक्शन के बारे में, और कैपिटल एम बोले तो मोलैरिटी के बारे में, स्मॉल एम बोले तो मोलैरिटी। इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इन सब पे मुझे क्या सॉल्व कराना है? न्यूमेरिकल। और वो सारा न्यूमेरिकल जो है मैं अगले लेक्चर यानी कल आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? डिवाइड चूज सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इतनी बातें आप लोगों को सारी समझ में आ गई कि नहीं समझ? अच्छा, चलिए तब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? वहां पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।